धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ईश्वर के सर्वज्ञता को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। परमपिता परमेश्वर सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानता है। ईश्वर की जानकारी में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है, कोई न्यूनता नहीं है। और जितना अधिक ईश्वर जानता है उससे अधिक और कोई नहीं जान सकता। परमेश्वर जितना जानता है उससे अधिक जानने वाला कोई नहीं हो सकता। इसलिए ईश्वर के लिए कहा जा रहा है ईश्वर सर्वज्ञ हैं। और मनुष्य कभी भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता, मनुष्य कभी भी सब कुछ जान नहीं सकता। और जब मनुष्य सब कुछ जान नहीं सकता तो वो ईश्वर कैसे बन सकता है? ईश्वर कभी भी मनुष्य नहीं बन सकता और ईश्वर कभी मनुष्य नहीं बन सकता। यानी ईश्वर ईश्वरपन को त्याग करके मनुष्य नहीं बन सकता और मनुष्य कभी मनुष्यपन को त्याग करके ईश्वर नहीं बन सकता। श्रेष्ठ पदार्थ है, सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, जिसमें पूर्णता है, परिपूर्णता है, वह अपनी परिपूर्णता को त्याग करके अपूर्णता को कैसे प्राप्त करेगा? मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। जिसे हम ईश्वर कहते हैं, जिसको परिपूर्ण कहते हैं, जिसमें कोई किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, न्यूनता नहीं है, न कुतश्च ऊनः। वेद कहता है उस ईश्वर में किसी भी प्रकार की कोई न्यूनता कमी नहीं है, वह परिपूर्ण है। इसलिए कहा जा रहा है ईश्वर को सर्वज्ञ हैं। जो ईश्वर सर्वज्ञ है, परिपूर्ण है, वह ईश्वर अपनी परिपूर्णता को त्याग करके अपूर्णता को कैसे प्राप्त होगा? यदि ईश्वर मनुष्य बन जाता है, यदि ईश्वर अवतार लेता है, यदि ईश्वर शरीर धारण करता है, तो वो परिपूर्णता को त्याग करके अपूर्णता को प्राप्त होगा। ऐसा ईश्वर कभी नहीं कर सकता और ऐसा करने की आवश्यकता ईश्वर के लिए नहीं है। किसी भी प्रकार से, किसी भी रीति से, किसी भी तर्क से, किसी भी प्रमाण से यह सिद्ध नहीं कर सकते कि ईश्वर को शरीर धारण करने की आवश्यकता है। यह असंभव है। जिस ईश्वर ने इस संपूर्ण ब्रह्मांड को बिना शरीर को धारण किए बना सकता हो और इसका पालन कर रहा हो, ऐसे ईश्वर को शरीर धारण करने की किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए उस ईश्वर को वेद कहता है कि ईश्वर अशरीर है, शरीर में नहीं आता। न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा, कोई आकृति नहीं बन सकती। किसी शेप में, दृष्टिगोचर होने वाले के रूप में, इंद्रियों से ग्रहण करने वाले के रूप में कभी नहीं आ सकता। ईश्वर सदा से निराकार है, सदा निराकार ही रहेगा। जिसमें आकृति ना हो उसमें आकृति को नहीं लाया जा सकता। इसलिए जो परिपूर्ण ईश्वर है वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, उसमें पूर्णता है। इस बात को समझने का प्रयत्न करिए। महर्षि वेदव्यास कहते हैं अस्ति काष्ठा प्राप्ति ही, अस्ति काष्ठा प्राप्ति ही।
अस्ति काष्ठा प्राप्ति सर्वज्ञ बीजस्य, जो सर्वज्ञ ईश्वर है उसकी काष्ठा प्राप्ति है। काष्ठा प्राप्ति कहते हैं अंतिम सीमा, यानी ईश्वर की जो जानकारी है उसकी अंतिम सीमा है। अंतिम सीमा का यहां पर अभिप्राय है उससे अधिक जानकारी और किसी में नहीं है। ईश्वर की जो जानकारी है, जो जानता है और जितना जानता है उसकी एक सीमा है, अर्थात उससे अधिक जानकारी रखने वाला और कोई नहीं है। इस दृष्टि से ईश्वर की काष्ठा प्राप्ति है, अंतिम सीमा है, अर्थात ईश्वर में ही सर्वाधिक जानकारी है। यह नहीं बताया जा रहा है इतना जानकारी है, इयत्ता नहीं बताई जा रही है। वो जो जानकारी है वो तो असीम है, परंतु उससे अधिक जानकारी और किसी में नहीं है। इस रूप में सीमा, इस रूप में काष्ठा प्राप्ति बताई जा रही है, इस रूप में अंतिम सीमा बताई जा रही है। सातिशयत्वात् परिमाणवत्, वो कहते हैं सातिशयत्वात्, न्यूनाधिक होने के कारण से परिमाण के समान। उदाहरण देकर के महर्षि वेदव्यास स्पष्ट करते हैं परिमाण। परिमाण उसको कहते हैं जो वस्तु जितना स्थान पर रहता है, जितने अवकाश में जो वस्तु रहती है, जो वस्तु जिस स्थान पर रहती है, जितने स्थान पर रहती है, उतने स्थान को परिमाण कहते हैं, जिसको माप कहते हैं। मान लीजिएगा एक जामुन है, जामुन को रख दीजिएगा और जितने स्थान पर वो जामुन रहता है, जितने अवकाश को वो धारण किया हुआ है, जितने अवकाश को वो अपने अंदर स्थिर कर लिया है, जितने स्पेस में वो जामुन रहता है, वो जो स्थान है, जितने स्थान पर वो जामुन है, उतने स्थान को परिमाण कहते हैं। ये एक माप है। और उससे भी बड़ा यदि कोई फल लाए, सेव को लाया जाए, तो उसका परिमाण, उसका नाप, उसका स्थान उससे अधिक है। और सेव फल की अपेक्षा से यदि आप तरबूज को लाइए तो तरबूज जो है वो उससे भी बड़ा है। जितने स्थान पर तरबूज रहता है ये उसका परिमाण है। और उससे भी बड़ा आप कोई पदार्थ लाइए, कद्दू सब्जी को लाइए, वो उससे भी बड़ा होता है। तो ये है परिमाण, इसको परिमाण कहते हैं। जितने स्थान पर, जितने अवकाश में जो वस्तु रहती है, उतने स्थान को, उतने अवकाश को नापा जा रहा है कि इतने स्थान पर ये वस्तु है। ये जो इतने स्थान पर है, ये जो इयत्ता जो बताई जा रही है, उसको कहते हैं परिमाण। अस्ति काष्ठा प्राप्ति सर्वज्ञ बीजस्य, ये जो सर्वज्ञ ईश्वर है उसकी काष्ठा प्राप्ति है, उसकी सीमा है। किस रूप में सीमा? उससे अधिक और कोई जानता नहीं है, इस रूप में सीमा है। सातिशयत्वात्, न्यूनाधिक होने से, कम ज्यादा होने से, परिमाणवत्, परिमाण के समान। अब ये जो परिमाण है, इस परिमाण को समझने का प्रयत्न करिएगा। कम से कम अवकाश में रहने वाली कौन सी ऐसी वस्तु है जो कम से कम अवकाश में, कम से कम स्थान घेरता हो, कम से कम स्थान जिसके लिए चाहिए हो, ऐसी कौन सी वस्तु है जो कम से कम स्थान पर रहती है?
तो छोटे से छोटे पदार्थ की ओर आगे बढ़ते जाइए। जो जामुन मैंने आपके सामने रखा, उस जामुन से भी कोई छोटा सा पदार्थ हो, उससे छोटा पदार्थ हो, उससे भी कोई छोटी सी वस्तु हो। आप तिल एक बहुत छोटा सा है, ऐसी वस्तु है बहुत छोटी सी है, तिल, राई है, और उससे भी छोटा, और उससे भी छोटा करते जाइए। आप इस छोटे को करते 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 परमाणु में जाएंगे, अणु में जाएंगे। परमाणु कहते हैं सबसे छोटा, परम अणु परमाणु, जो सबसे, परम का मतलब बहुत अधिक अणु, बहुत अधिक छोटा। तो परमाणु में जाएंगे तो परमाणु जो है जितने अवकाश में, जितने स्थान पर वो रहता है, उस स्थान में जितना इयत्ता है, जितना अवकाश है, वो है परिमाण। उससे कम परिमाण नहीं हो सकता। यदि कोई कहे नहीं, उस अणु को भी तोड़ करके और छोटा किया जाता है, करते जाइएगा। उस छोटे को करते 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 एक ऐसा विषय आएगा जहां उससे छोटा नहीं हो सकता। जो जिससे छोटा नहीं हो सकता, जिससे कम नहीं हो सकता, वो अंतिम है। और जो अंतिम वस्तु बहुत सूक्ष्म है, और वो जो बहुत सूक्ष्म है, वो सूक्ष्म वस्तु भी स्थान को प्राप्त करता है। कुछ तो स्थान उसके लिए चाहिए। जितने स्थान में, जितने अवकाश में वो सूक्ष्म अणु रहता है, वो है परिमाण। सबसे कम परिमाण है। और इसी प्रकार से अगर आप इस परिमाण को बढ़ाते जाइए, स्थूल से स्थूल बनाते जाइए। जहां हम कद्दू आदि सब्जी को लेकर के विचार कर रहे थे, उससे बड़ा कोई लीजिएगा। मकान को लीजिएगा, मकान कितना बड़ा है, कितना अधिक स्थान घेरता है कद्दू रूपी सब्जी की अपेक्षा। और मकानों में भी छोटा मकान, बड़ा मकान होते हैं। बड़े से बड़े मकान, 20 मंजिला, 50 मंजिला, 100 मंजिला, 120 मंजिला, 150 मंजिला, और बड़ा आप ले लीजिएगा तो दुनिया में जो सबसे बड़ा मकान है वो सबसे बड़ा है। और उससे भी बड़े हैं, पर्वत को लीजिए, कितना बड़ा है पर्वत। उससे भी बड़ा लीजिएगा, धरती को देखिए कितनी बड़ी है धरती। जितने अवकाश में धरती है, वो बहुत बड़ी है धरती। उसका जो परिमाण है, उसका जो स्थान है, वो बहुत अधिक है। धरती की अपेक्षा सूर्य को लीजिएगा, सूर्य कितना बड़ा है, और कितने अधिक अवकाश में विद्यमान है सूर्य। उस सूर्य से भी बहुत बड़े बड़े नक्षत्र हैं, बहुत बड़े बड़े सूर्य हैं। उनसे भी बड़े जो आकाश गंगा हैं, उसको लीजिएगा। आकाश गंगा में कितने सूर्य होते हैं? बहुत होते हैं, अरबों होते हैं। और पूरे के पूरे ब्रह्मांड को लीजिएगा, कितने बड़े स्थान को घेरा हुआ है। तो इस तरह इस परिमाण को बढ़ाते देखिएगा तो जो सबसे बड़ा है आकाश से बढ़कर और कौन हो सकता है। जो सबसे अधिक परिमाण वाला, सर्वाधिक स्थान जिसका है, वो आकाश है। आकाश को महत परिमाण कहते हैं, यानी सबसे बड़ा परिमाण। और अणु को, परमाणु को सबसे कम छोटा परिमाण कहते हैं। अणु परिमाण और महत परिमाण, अणु परिमाण और महत परिमाण। जैसे छोटे से छोटे पदार्थ को लीजिएगा और बड़े से बड़े पदार्थ को लीजिएगा। महत परिमाण जो है अंतिम सीमा है, उसकी पराकाष्ठा है, उसकी अंतिम सीमा है। महत परिमाण से अधिक और कोई परिमाण नहीं है। ऐसे ही अणु परिमाण से कम परिमाण और कोई नहीं है। सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ की भी सीमा है और बड़े से बड़े पदार्थ की भी सीमा है। ठीक इसी प्रकार से जो ईश्वर का ज्ञान है, जो मनुष्य का ज्ञान है, अलग अलग मनुष्यों के जिस जिस प्रकार का जो ज्ञान है, उन ज्ञानों को सामने रख करके देखिएगा तो उसकी भी एक
सीमा है। ज्ञान को बढ़ते बढ़ते देखते जाइए, जिसमें सर्वाधिक ज्ञान है वो उस ज्ञान की पराकाष्ठा है, अंतिम सीमा है। तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं तो ज्ञान जिसमें सर्वाधिक होता है, सबसे अधिक ज्ञान जिसमें है, उसकी सीमा आ गई है, अर्थात उससे अधिक जानकारी रखने वाला और कोई पदार्थ नहीं है। और जिसमें सर्वाधिक ज्ञान है वही ईश्वर है, उसी को सर्वज्ञ कहते हैं। और ऐसा ज्ञान मनुष्य में कभी नहीं हो सकता। मनुष्य एक पदार्थ को पूर्ण रूप से, परिपूर्ण रूप से जान नहीं सकता। वो इतने सारे पदार्थ को, असंख्य पदार्थों को कैसे जान पाएगा? किसी एक विषय के पारंगत मनुष्य नहीं हो सकता। किसी भी विषय को लीजिएगा, चाहे वो भूगर्भ विज्ञान को लीजिए, वो खगोल विज्ञान को लीजिएगा, वो स्पेस विज्ञान को लीजिएगा, किसी भी विज्ञान को लीजिएगा, एक विषय में भी मनुष्य परिपूर्ण नहीं हो पाया आज तक। आज तक कोई भी व्यक्ति एक विषय में परिपूर्ण नहीं हो पाया, न आज है न भविष्य में हो पाएगा। जब एक मनुष्य एक विषय के पारंगत नहीं हो सकता, एक विषय में पूर्णता को पा नहीं सकता, वह मनुष्य सभी विषयों को जाने और सभी विषयों में पूर्णत्व को प्राप्त करे, इसकी कैसी संभावना हम कर सकते हैं? ऐसी संभावना कभी नहीं कर सकते। इसलिए ईश्वर सदा ईश्वर रहेगा और मनुष्य सदा मनुष्य ही रहेगा। मनुष्य कभी ईश्वर नहीं बन सकता और ईश्वर कभी मनुष्य नहीं बन सकता। जिसकी जैसी सत्ता है, जिसकी जैसी विद्यमानता है, वो उसी रूप में रहता है, उसमें परिवर्तन, बदलाव कभी नहीं हो सकते। इस बात को हमें समझना है। तो इसलिए कहा जा रहा है ईश्वर सर्वज्ञ हैं। ईश्वर सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानता है। ईश्वर के ज्ञान में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। ईश्वर नहीं जानता, ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। ईश्वर समस्त पदार्थों को जानता है। दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं, ईश्वर के ज्ञान से रहित कोई ऐसा पदार्थ दुनिया में नहीं है। इसलिए कहा गया है ईश्वर सर्वज्ञ है। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। उस परमात्मा में निरतिशयम सर्वाधिक ज्ञान है, जानकारी है। और यही सर्वाधिक जानकारी सर्वज्ञता का कारण है। इस बात को हमें समझना है। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।